जय हिंद दोस्तों। सो फाइनली आज मेरा रूम मिल गया। तब तक मैं हॉस्टल में रह रहा था और जब तक मैं अपार्टमेंट खोज रहा था उतना देर में दिनों तक मैं हॉस्टल में था। और चलो ठीक है, आज मेरा पैक जितना भी पैकिंग वगैरह सब था सारा खोल रहा हूँ। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नेक्स्ट इंटेक में आना चाह रहे हो या इंडिया से आ रहे हो। और ये आपके लिए बहुत फर्स्ट टाइम है, क्योंकि जब मैं आ रहा था एयरपोर्ट पे और मेरे साथ ज़्यादातर लोग अधिकतम जो होते थे फर्स्ट टाइमर थे। इवन वो लोग तो पहली बार फ्लाइट चढ़ रहे थे, तो जर्मनी आना तो पहला ही था। और उसके बाद आप एज ए स्टूडेंट जब आते हो यहाँ, इतना स्ट्रिक्ट कंट्री है और फिर आपको पहुंचना कैसे है, ना आपको जर्मन पता होता है, फिर आपको लोकेशन पर जाना कैसे होता है किसी भी चीज़ को, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो चलो अब आज ये देखते हैं कि एज ए इंडियन स्टूडेंट आपको लिए क्या क्या चीज़ें जो है इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, जो आप लेकर आ सकते हो अपने साथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आज मैं अपना बैग खोल रहा हूँ। तो ये है मेरा ट्रैवल बैग। इसमें छोटा सा चीज़ है। इसमें क्या है, इसमें कुछ ये तो थोड़ा सा, इसको सैनिटाइज़र मत समझना, ये एक्चुअली में माउथ फ्रेशनर है। परफ्यूम वगैरह है, क्योंकि यहाँ का परफ्यूम शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि यहाँ का परफ्यूम मुझे तो सारा इसमें लेके जैसा लगता है। तो थोड़ा अच्छा लगता है अपना परफ्यूम लेके आना, थोड़ा यहाँ का परफ्यूम अगर आपको पसंद ना आए तो, क्योंकि वो फ़र्क पड़ जाता है। एक हार्ड डिस्क ज़रूर लाना है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ महंगा पड़ सकता है। ये कुछ रख लिया मैंने। और यहाँ आपको ब्रश ब्रश 3-4 रख लेना। ये तो दिखा दे रहा हूँ, इसमें छोटा छोटा सा चीज़ें हैं। इसमें कुछ मैंने ज़्यादा कुछ रखा नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने यहाँ हमारे यहाँ से एक प्रेशर कुकर लेके आना। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया था। एक्चुअली मैं ये प्रेशर कुकर RCM से लिया था। RCM आप लोग अगर जानते होंगे तो एक कंपनी है जो आपका हाउस होल्ड चीज़ें देती है। ये नमक ले लेना इंडिया से अगर आपको मन करे तो, क्योंकि फिर बाद में यहाँ आने के बाद तो वो सब चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, बट थोड़ा महंगा मिलने लगेगा। तो फर्स्ट टाइम आप कुछ दिनों के लिए लेकर आओ, क्योंकि शुरुआत में आपको कुछ नहीं पता होता है कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है। और ये प्रेशर कुकर लेके आने इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये सब चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। जैसे एक प्रेशर कुकर मैंने लेकर आया था और एक नमक, एंड देन आप अपने साथ सरसों का तेल ले लेना खाना बनाने वगैरह के लिए। फ़र्स्ट टाइम के लिए एक पैकेट काफ़ी है। फिर तो आपको यहाँ भी बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं, वहाँ मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो ये मैं तो हेल्थ गार्ड लिया था। एक राइस ब्रांड ऑयल है, ये भी RCM से। एक्चुअली मैं RCM में बिजनेस करता था, दैट्स वाई। अभी भी करता हूँ, दूर से ही करता हूँ, लेकिन अच्छी है। आप अगर चाहो तो इंडिया से भी ये चीज़ें खोज सकते हो। तो राइस ब्रांड ऑयल लिया था, ये सब चीज़ें ले सकते हो। चलो मैं अपना बैग खोलता हूँ, इसमें क्या है ये देखते हैं। बैग मेरा इतना भारी था कि मुझे एक अंकल मिले, मुझे बोले कि कैन आई हेल्प यू। मैं बोला यस ऑफ कोर्स। तो उन्होंने जब मेरा बैग उठाया तो वो ये बोलते हैं ये ब्रिक स्टोन्स। मुझे लगा कि इतना भारी है कैसे। तो वही। और मसाले तो हमेशा आप 1 साल के मसाले लेकर आओ, क्योंकि यहाँ का मसाला मैंने यहाँ का चिकन खाया इंडियन रेस्टोरेंट में। आप घर के टेस्ट को बहुत मिस करोगे। तो आप मसाले लेकर आना। ये मैंने हल्दी पाउडर लिया था। एक्चुअली मेरे पास जो भी चीज़ें मिलेंगे सब RCM के मिलेंगे, क्योंकि हम उसमें RCM का बिज़नेस किया करते थे। अभी भी हमारे फैमिली में लोग करते हैं। अच्छी इनकम है, आप भी कर सकते हो। ये सब भी देखो, ये एक डिटर्जेंट पाउडर है, ये भी ले लेना आप। और एक फ्राई पैन ले सकते हो, बट डिपेंड करता है आप अपार्टमेंट कैसा लेते हो। क्योंकि मुझे जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे
सारी चीज़ें यहाँ मिल गई, बट फिर भी ले लो, क्योंकि जब आप जाते हो बहुत सारी जगह पर आपके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। बट मेरे पास एक सीक्रेट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं बाद में बताऊँगा कि आपको ये सारी चीज़ें यूँ भी ऐसे भी मिल सकता है। बट वो सीक्रेट मुझे यहाँ आके पता चला, बाद में बताऊँगा। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ, लाइक्स बढ़ाओ। जब चैनल बहुत ग्रो करेगा तो ज़्यादा लोगों को जानने का हक है। सीक्रेट है बट ज़्यादातर लोगों को जानने का हक है, इसलिए बताऊंगा क्या सीक्रेट है कि ये सब चीज़ें आपको यहाँ भी ऐसे ही मिल जाएंगी। ये प्रोटीन शेक है, बनाना शेक, ये भी मैंने आसिम का लिया था, बहुत अच्छा है। इसको इसलिए ले लिया था क्योंकि आप रहते हो एज ए स्टूडेंट, तो आपको इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। आप खाओ पियो, थोड़ा आप कॉलेज वगैरह जाओगे तो ज़रूरत पड़ेगा। ये है सब्जी मसाला, मेरे पास सारे मसाले हैं आसिम के। गरम मसाला ज़रूर रखना, क्योंकि वो आपको बूस्ट नहीं देता यहाँ का मसाला, जो आपको चाहिए होता, जो किक चाहिए होता हमारे खानों का, इंडियन मसाले का, वो यहाँ नहीं मिलता। इसलिए अपना लेकर आओ, कोशिश करना। और दाल तो हमेशा लाया करो, दाल जो मैं लेकर आया था, ये है मूंग दाल। हाँ, एक्चुअली अगर आप बिहार से हो तो ज़रूर आपको पसंद आएगा। सत्तू लेकर आना, बहुत काम का चीज़ है। आप कभी भी बना करके पी सकते हो, खा सकते हो सत्तू, जो मेरा फेवरेट है और बिहारियों का भी। तो ये ज़रूर ले लेना। ऐसे बहुत कम बिहारी मुझे यहाँ मिले हैं, बहुत कम क्या, मुझे मिले ही नहीं हैं। तो ऐसे हाँ मिले हैं, एक मिले हैं वो भैया जिन्होंने, उनके बारे में बाद डिस्कस करूँगा। सो आप सत्तू लेकर आ सकते हो, दाल लेकर आना। अगर आप प्लेट चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कैसा अपार्टमेंट लेते हो, तो अगर ये सब चीज़ें नहीं मिले तो आप इस टाइप का प्लेट लेना। मैं इसलिए इसको प्रेफर किया कि आपको एक अलग एक कटोरी लो, ये लो, वो वगैरह वगैरह। बट इस टाइप का प्लेट एक छोटा सा ले लो, सिंगल पर्सन के लिए दो, इस काफ़ी है कि आप इसी में आप खाना खा सकते हो। आपका दो कुछ रखने के लिए सब्जी वगैरह, एंड देन कुछ रखने के लिए, और रोटी वगैरह, चावल वगैरह सब हो जाएगा। तो ये प्लेट ज़रूर प्रेफर करना, ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा अपार्टमेंट मिले जहाँ आपका यूटेंसिल्स ना मिले, ये सब चीज़ें नहीं मिले, तो आपको ये बहुत बेस्ट चीज़ होगा। इसलिए मैंने ये प्लेट लिया था। और ये भी ले रखना, क्योंकि यहाँ के लोग ये मिलना मुश्किल हो जाता है। बट ऐसे मैं अभी तक गया नहीं हूँ इंडियन ग्रोसरी स्टोर, शायद वहाँ मिल जाए। तो ये ज़रूर रखना रोटी बनाने के लिए। और मिलेगा भी तो यहाँ बहुत महंगा मिलेगा यार, क्या ही लेना है यहाँ से। और ये है कोरिएंडर पाउडर, मसाले हैं। हाँ, कोशिश करना कि आप साबुन ले लो। ये डेटमैक्स है, ये भी मेरा आश्रम का, ये बहुत बढ़िया साबुन है। तो मैं इसको ले रखा था क्योंकि मुझे हर चीज़ का इंडियन फ्लेवर पसंद है। वो चीज़ें आपको भी मिस करोगे, उससे अच्छा पहले ही लेके आओ। और सबसे इम्पोर्टेंट देखो, बहुत ही मस्त चीज़ है, हाजमोला। ये ले लेना, ये नहीं मिलेगा यहाँ तो मिक्सचर भी नहीं मिलता है। तो हाजमोले ले लेना पचाने के लिए, और अगर आपको पसंद हो तो। और देखो मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा बैग भारी क्यों था। ये मैंने 5 kg आटा लेकर आया था। ये ले लेना, आपको इंडिया में सस्ता पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी अगर आपके पास जगह है तो वैसे भी आपको अलाउ कर देते हैं 50 kg तक आपका बैग होना चाहिए। तो आप ले ही लो, कौन सा आपको माथे पे डाल के आना है या कंधे पे, बस सब तो आ जाएगा यहाँ तक डायरेक्ट। बस आपको यहाँ से एयरपोर्ट से सीधा आपको अपना अकोमोडेशन जहाँ ले रखे हो वहाँ तक लेकर आना होगा। तो भारी था बट मैनेज कर लोगे, क्योंकि आप इतना दूर आ रहे हो इतने दिनों के लिए, तो लेके तो आना है। अगर आप सिंगल पर्सन हो, एक प्लेट ली हो, एक गिलास ले लो, बहुत अच्छा होगा। मैंने एक कटोरा भी ले रखा है, एक्चुअली उसको मैंने किचन में अभी यूज़ कर लिया, इसलिए उसको दिखा नहीं सकते। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हींग। ये ले लेना है, मिलता है यहाँ भी है
बट मैंने सुना बहुत महंगा मिलता है। हींग ले लेना, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। आप इंडियन मसाले वैसे होते हैं कि हम खूब खाते हैं, तो हींग का ज़रूरत पड़ेगा। और कुछ कुछ मैंने प्लास्टिक में करके रखा था, आपका हरा चना एंड देन मूंग, अजवाइन, और क्या मैंने लाया था, ये गुड सिप है। ये एक तरह का ड्रिंक है। आप इसको ठंडे में गर्म करके पी सकते हो, गर्मी में ठंडा। बहुत अच्छा ड्रिंक है ये। आपको ऐसे तो मार्केट में मिलेगा नहीं, लेकिन आप मैंने आरसीएम से लिया था, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है। तो यहाँ ये ठंड में बहुत काम का चीज़ है। आप अगर आपके आसपास कोई आरसीएम का शॉप हो, या फिर आपके कोई लोग हों, उनसे कांटेक्ट करके, नहीं तो मुझसे कांटेक्ट करो डायरेक्ट। आप मेरे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे दूँगा, उस पर आप ले सकते हो। बहुत अच्छा चीज़ है। आप गर्म रहोगे अंदर से। यहाँ बहुत ठंडा है। मतलब अभी गर्मियों का मौसम में यहाँ सुबह सुबह 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं इसको लेकर आया था। बहुत काम का चीज़ है, आप ले सकते हो। ये आरसीएम का शॉप में मिल जाएगा, बट ऐसे ही क्यों लेना, आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं दिला दूँगा। ऐसे मिलने से आपको पैसे नहीं आएंगे। आरसीएम के थ्रू लोगे तो आपको पैसे आते हैं, इसलिए मैं उसमें ले लेता हूँ। ये रहा आपका गुड सिप सारे आरसीएम के हैं। ये और कोरिएंडर पाउडर, सब्जी मसाला। ये एक पेस्ट रख लेना, मिलता तो यहाँ भी है, बट ले लेना। ये मैंने ये भी आरसीएम का लिया था। मतलब एक्चुअली मेरा ज़्यादातर सामान वहीं से ले रखा था। बिजनेस भी बढ़ जाता है और मेरा काम भी हो गया, पैसे भी आ गए। फिर जब आप एक्चुअली कंपनी है जैसे MLM, आपको पता होगा, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी। तो मैं यहाँ से लिया, जो भी चीज़ें मैं वहाँ से लेकर आता हूँ, तो कुछ पैसे मेरे अकाउंट पे आ जाते हैं। अब इसको ये आता कैसे है, ये प्रोसेस मैं बताऊँगा। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो तो चैनल सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेगा चैनल तभी बता सकता हूँ, ऐसे सबको नहीं बताते हम। सीक्रेट है ये भी, मेरा सीक्रेट। एक पाउडर ले लेना, अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो। मैं ले लिया, ऐसे मुझे ज़रूरत पड़ता है। ये ले लेना डिश वॉश के लिए। ऐसे तो ज़्यादातर यहाँ डिश वॉशर देते हैं मशीन, बट पता नहीं मेरे में नहीं था, आप किस्म से। तो अब इसका ज़रूरत पड़ने वाला है खुद से बर्तन धोने के लिए। वैसे भी हम इंडियंस तो खुद से बर्तन धो ही लेते हैं, क्या डिश वॉशर्स यूज़ करें। आपके पास अगर ऑयल यूज़ करते हो ऑयल ले लेना, नहीं तो मैं तो सीरम यूज़ करता हूँ, तो सीरम ले रखा। फेस वॉश ज़रूर ले लेना, क्योंकि आप ये सब चीज़ें आप मिस करते हो। जब यहाँ आते हो तो आपको लगता तो है कि हाँ मेरे पास चीज़ें तो हैं, बट आप पहले वाला मिस करते हो। तो ये सब चीज़ें रख लेना, आपको ज़रूरत पड़ सकता है। ये दाल एक ही पैकेट में दिखाया था। और ये देखो चाय ज़रूर ले लेना, क्योंकि आपको मिलने का तो यहाँ भी मिलता है, बट वही मैं पहले बोल रखा हूँ आपको, यहाँ का टेस्ट शायद पसंद ना आए, इसीलिए। पेन बाम वगैरह ये मैं मेडिसिन किट में बताऊंगा कि क्या क्या मेडिसिन ले सकते हैं, ये उसमें ले सकते हैं। ये ले लेना चाय बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ शायद मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ शायद मिलेगा नहीं ये चाय बना करके आपको अगर पीना हो तो। और सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल पर्सन भी हो फिर भी तो आपका काम चल ही जाएगा। तो ज़्यादा पैसे खर्च करके कुछ भी सामान लेना, पैकिंग करते वक्त ये ध्यान रखना कि आप पैक कैसे करते हो, उस पर डिपेंड करता है। मतलब आप किस तरह से ट्रैवल करते हो, तो आप मैनेजमेंट आपका चीज़ों को कैसे अरेंज करते हो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सामान और कम से कम स्पेस में जगह में आ जाए। मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। और इसका आइडिया चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो पक्का बताऊँगा।
तो छोटी छोटी चीज़ें लेकर आया हूँ। जैसे मुझे पता था कि मुझे हाँ 1 साल में कितना चाय पी लूँगा, जो बड़ा सा लेना है। तो ये छोटा सा, ये भी सिंगल पर्सन के लिए इनफ है मेरे लिए। इससे मेरा कुछ भी हो सकता है, अंडे भी फ्राई हो सकते हैं और सब्जी भी बन सकता है। सिंगल पर्सन के लिए एक छोटा सा ये ले लिया, मेरा डबल काम हो सकता है। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ रूम में ब्लैंकेट वगैरह भी मिल जाएंगे, तो मैं ब्लैंकेट लेके आया था। शूज़ 2 रख लेना है, एक फॉर्मल, एक स्नीकर, तो इसलिए मैं स्नीकर ले लिया था। तो ये बहुत काम का होता है, आप ले सकते हो। अब कुछ बचा नहीं ट्रॉली में। ये स्केल है जो अब यहाँ कॉलेज वगैरह करोगे तो आपको प्रोजेक्ट असाइनमेंट में काम आएंगे। अब हो गया मेरा बैग खाली, ये बैग। अब हम आपको दूसरे बैग में दिखाते हैं। इसमें तो कुछ बचा नहीं। हाँ, मैंने ये शैम्पू लेकर आया। अब इसमें होता क्या है, मैं हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू लेकर आया। आप ये सोच रहे होगे कि पाउच में क्यों लेकर आया। मैं बोला ना कि मेरा पैकिंग करने का, मैनेजमेंट करने का तरीका बहुत सही है। अगर आप इसको पैकेट में लेते हो, एक एक पैकेट, एक एक पीस करके, तो आपका शैम्पू भी ज़्यादा आता है, कम प्राइस में आ जाता है। और क्योंकि आप उसका ये चेक कर लेना कितना ग्राम किस में दे रहा हो, और बोतल में कम भी रहता है और आपका बोतल स्पेस भी लेता है। अब ये पैकेट खुला हुआ है, कहीं भी दबा के रख सकते हो, बोतल आपका स्पेस लेता है। इसलिए मैं सारा कुछ आप पैकेट का लो। कंटेनर तो आपको ले सकते हो, बट आपका ज़रूरत नहीं है तो फिर कंटेनर का यहाँ भी मिल सकता है, या फिर आपको अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो फिर तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। बट कंटेनर यहाँ भी मिल सकता है, 2-3 कंटेनर तो आपका काम ही चल जाएगा। एक में हल्दी रख लो, एक में नमक रख लो, एक में मिर्च पाउडर रख लो, बाकी उसी को कुछ सर्फ रख लो, और जो चीज़ें बाकी सर्कुलेट करते रहो मसालों वगैरह का अब उस ढंग से। और मैं आपको दूसरा ट्रॉली दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगा। मैंने क्या लेकर आया था। इसमें तो ज़्यादातर मेरे कपड़े हैं, बस 2 ट्रॉली और एक बैकपैक, इतने में मेरा हो गया। लोग 3-3 4-4 ट्रॉली लाते हैं, पता नहीं कैसे सामान रखते हैं। ट्रॉली भी अंदर खाली होता है, ज़्यादातर ढोना पड़ जाता है उन्हें। और खुला हुआ था ये मेरा। ये देखो, मैं कुछ कपड़े रख लिया था, हैंकी वगैरह इसमें। कुछ नोटबुक्स ज़रूर रख लेना, आपको पर्सनल यूज़ भी कर सकता है। इसमें दाल मैंने रखा हुआ था, नोटबुक्स रख लेना। और बाकी आप कपड़े में अपना देख लो, आपको क्या पसंद आता है, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। आपको पसंद है जो फॉर्मल इनफॉर्मल सारे मिक्स करके, हैंकी रख लेना, अंडरगारमेंट्स रख लेना, वगैरह वगैरह, ये सब कपड़े। सो थैंक यू। और अरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ आपको ये बहुत महंगा मिलने वाला है, ये ले लेना। क्योंकि आपका ये मैं देख रहा था कितना यूरो था, 43, 35 इस रेंज में मिलता है। मतलब 35-40 यूरो के आसपास मिलता है। मतलब आप सोच रहे हो इसका प्राइस कितना पड़ेगा। आप यहाँ लोगे तो 2500, 2000, 3000 में मिलेगा। ये आप अच्छा कंपनी का लेते हो तो 700-800 में आपको मिल जाता है इंडिया से। तो वहीं से लेकर आना, क्या के लिए यहाँ खरीदना है। इसे भी देखो, मैंने RCM से ही खरीदा था 700 में। इसलिए अच्छा है, ये सब चीज़ें ले लो, उसके बाद आया करो। अब तो मेरे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। हाँ, एक बैग और है मेरा, बस 3 बैग लाया था, एक वो, एक बड़ा सा बैग ट्रॉली, और एक ये। चलो इसमें दिखा देते हैं क्या क्या मैं लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा फाइल ज़रूर रखना। ये फाइल आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, और इसको हमेशा अपने पास सेफ सुरक्षित रखना, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल आपका लाइफ है। ये डॉक्यूमेंट्स आपका यूनिवर्सिटी मांग सकता है, इसलिए आप अपना ओरिजिनल रख लेना। और सारे का एक फ़ोटोकॉपी मैं दिखा दूँगा, सबका एक फ़ोटोकॉपी बना करके घर पे ज़रूर रखना।
इनकेस घर में कुछ ज़रूरत पड़ने से सारा डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोटोकॉपी कर लो और सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाओ, कोई इश्यू नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ता है एयरपोर्ट पे और वो वगैरह वो सब मैं बता दूंगा। ये देखो मेरा मल्टी करेंसी कार्ड है थॉमस कुक। मैं बताऊंगा कहाँ से आप, मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे कौन सा कार्ड यूज़ करो बेस्ट रहेगा आपके लिए, और कौन सा ब्लॉक्ड अकाउंट, कितने पैसे का ज़रूरत पड़ेगा। और सबसे अच्छा मैं बोला मेरा कोई भी चीज़ों का मैनेजमेंट, लाइक जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो ट्रैवल कितने कम पैसे में, कितने कम सामान में और कितना अच्छा से ट्रैवल कर सकते हैं और कम पैसे में कैसे सरवाइव कर सकते हैं किसी भी जगह वो सब चीज़ें मैं बता सकता हूँ। और ये मैं अपना लैपटॉप लेकर आया था। कोशिश करना कि आपका जो लैपटॉप अगर न्यू खरीद रहे हो तो 14 इंच लेना और स्लिम लेना। देखो मैं एक लैपटॉप लिया था, ये मेटल बॉडी है तो ट्रैवलिंग में ये होता है। और हाँ ये चीज़ें लैपटॉप और आप अपना डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ लेकर जाना अंदर फ्लाइट में, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका चला जाएगा उस चेक इन में, और वो चेक इन में फिर आपको सीधा ये आपको जब आप लैंड करते हो तो मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ये बड़े बड़े अगर आप चेक इन में डाल दोगे तो जब ये आप बैग क्लेम करने जाते हो तो ये सीधा गिर रहा होता है स्लाइड करके, तो उसमें आपका सामान टूट सकता है। तो इसीलिए उससे बेहतर होगा, और पता नहीं आपको वो चीज़ें हैंडल कैसे किया गया है। हाँ बट ये चीज़ें है आप जब आपका जब चेक इन करते वक्त बैग को डाला जाता है, मेरा बैग में लिखा हुआ था हैवी हैंडल विथ केयर। सो मतलब कि वो लोग थोड़ा ध्यान देते हैं कि अगर भारी है तो थोड़ा ध्यान से केयर करके उठाते हैं। बट फिर भी आपका लैपटॉप और आपका डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ों के अंदर आप इसके अंदर आपका सारा सॉफ्ट कॉपी होता है, इसके अंदर आपका हार्ड कॉपी होता है, तो क्यों ना सब दोनों को अपने पास रख लो। और बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे फ़ोन, आपका चार्जर, ये सब चीज़ इसमें रखना। फ़ोन, चार्जर, हेडफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड ये सब चीज़ें इसमें इसलिए रखना क्योंकि मे भी चेक इन के वक्त अगर इसमें निकल गया तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको फिर पूरा प्रोसेस पता नहीं वो क्या करेंगे। क्योंकि और इसमें है क्या कि अगर आपका फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर ये सब है तो वो आपको एक कंटेनर देंगे, उसमें रखो और उसके बाद उसको स्कैन करवा लो एंड देन पूरा सारा चीज़ कपड़े वगैरह खोल करके जो भी चेक करना वो लोग चेक करके आपको जाने देंगे। बट अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कभी मत लाना जो जिसका हमें ज़रूरत पड़ता है, बट उसको लाना मत पावर बैंक। अगर पावर बैंक लाते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगा कि आपका अगर चेक इन बैग के अंदर है तो फिर आपको फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, वो वापस कर सकते हैं। और एक ट्रैवल अडेप्टर होता है, मल्टी कंट्री ट्रैवल अडेप्टर, जो मैं लगा कर रखा हूँ, उधर में लगा रखा है, तो उसे ज़रूर ले लेना क्योंकि आपको यहाँ जो बोर्ड मिलेंगे वो अपने कंट्री से डिफरेंट मिलेंगे, तो आपका प्लग लगेगा नहीं, तो फिर आप जब रास्ते में होगे तो आपका फिर फ़ोन कहीं चार्ज नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप हमेशा एक मल्टी कंट्री ट्रैवल अडेप्टर ले लेना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया था, मेरा एक बहुत बढ़िया फ्रेंड है, अभी तो वो यूके चला गया, मुझे उसके साथ जाना था, हम सारे साथ जाने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाए। बट वो बहुत अच्छा दोस्त मिला। सो वो सब ये सब चीज़ें रख लेना। मल्टी कंट्री कार्ड, ये मैं एक छोटा सा स्टिक फाइल रखा था, इसमें मेरा रिज्यूमे एंड सीवी। अगर आप यहाँ एज ए स्टूडेंट आते हो तो आपको जॉब का ज़रूरत पड़ता है, जॉब खोजने में। ये सब तो मेरा टिकट है विस्तारा का। ये सब एंड तक जब तक आप अपने अकोमोडेशन या अपना घर खोज नहीं लेते वहाँ तक रखे रहना, क्योंकि कभी कभी लोग पूछ देते हैं। मुझसे पूछा गया था जब मैं लैंड करके वहाँ गया, क्या बोलते हैं, हॉस्टल बुक करा था, तो वो मुझसे टिकट भी देते। तो टिकट तब तक मत फेंकना जब तक आप
आपको घर ना मिल जाए, क्योंकि क्या पता अपनी कंट्री में आपसे कौन क्या पूछ दे। ये मॉइस्चराइज़र वगैरह, लिप बाम वगैरह रख लेना, क्योंकि यहाँ आपका चेहरा वगैरह सब सूख सकता है। ये तो लैपटॉप चार्जर है, कुछ नहीं। एक बैग पैक ज़रूर ले लेना है इंडिया से, क्योंकि बैग पैक आप स्कूल कॉलेज जाते वक्त आपका काम आएगा। चलो, मेरे पास कुछ बचा नहीं वैसे दिखाने के लिए कि क्या इम्पोर्टेंट है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। बाय दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट और वेलकम। और किसी को भी जर्मनी आना हो या फिर किसी भी कंट्री जाना हो, जर्मनी, यूके, लंदन और या फिर पेरिस, फ्रांस, इटली, ये सब में अगर स्टडी करना हो, आप इंडिया से हो, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ नहीं चार्ज करने वाला हूँ। मैं एज अ ब्रदर, आपका भाई, फ्री कंसल्टेंसी मान लो। मैं खुल करके सारा कुछ बताऊंगा। जिन्हें फाइनेंशियल इशू हो, पैसों का भी दिक्कत हो, क्योंकि मेरे साथ जो पैसे का बहुत इशू था, प्रॉब्लम था कि आप एज ए मिडिल क्लास, आप किसी बाहर के कंट्री में जा रहे हो और पैसे कहाँ से लाओगे, पैसे का इशू, कोई भी चीज़ हो, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करो। पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइबर बढ़ाओ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आप ग्लोबल कैसे बन सकते हो, ग्लोबली कैसे पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हाँ मेरा मन है बाहर से जा कर के पढ़ने का, बट मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, पैसे नहीं है वगैरह, और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। हमें बहुत डरते हैं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आया, मेरा यहाँ कोई नहीं था, बिलीव में कोई नहीं, मीन्स कोई नहीं। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं किससे बात करूँ और कहाँ जाऊँ। बट धीरे धीरे लोग मिलते गए, हम चलते गए और कारवां बनता गया। तो वैसे ही अगर आपको ज़रूरत है, आपको बाहर पढ़ने का मन भी है, आप भूल जाओ कि पैसे, लोग, पहचान, कंट्री, लैंग्वेज, प्रॉब्लम, कुछ भी, अगर आपको मन है तो एक बार ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मुझसे उसके बाद मुझसे कांटेक्ट करो। मैं ज़रूर बताऊंगा कि करना क्या है। थैंक यू।